अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ महानूर आमिर। मैं वैरानी स्कूल ऑफ टीचिंग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपको फर्स्ट लेसन देने जा रही हूँ साइकोलॉजी के हवाले से, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। हम सब जानते हैं कि मॉन्टेसरी इम्प्लीमेंटेशन डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की है और उन्होंने किस तरह से इसको इन्वेंट किया। ये जो हमारा मॉन्टेसरी मेथड है ये कैसे ग्लोबल हुआ, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी 1870 को पैदा हुई इटली के अंदर और उस वक्त में वुमेंस एजुकेशन का कोई भी रिवाज नहीं था। ज़्यादातर जो फेमिलियरिटीज़ दी जाती थी वो जेंट्स एजुकेशन को दी जाती थी। लोगों के इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित करने के लिए डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी। सबसे पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जहाँ पर मेडिकल फील्ड में और इंजीनियरिंग फील्ड में लड़कियों को एडमिशन ही नहीं मिलता था। उस वक्त में उन्होंने अपने फादर से डीएम से सोर्स के ज़रिए एडमिशन लिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स हुआ करते थे। वहाँ से डॉक्टरी पास करी और वो सफ़र उनकी लाइफ का बहुत मुश्किल तरीन था। आफ्टर कंप्लीट डिग्री उनको एक हाउस जॉब मिली एक रिटायर्ड स्टूडेंट्स की हॉस्पिटल में, जहाँ पर एबनॉर्मल बच्चे हुआ करते थे। वहाँ पर उन्होंने उनकी साइकोलॉजी को देखा कि वो बच्चे आखिर क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्यों बात को नहीं समझ रहे, उनमें क्यों डिसिप्लिन्स नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक बुक्स पब्लिश की और उनकी साइकोलॉजी पे वर्क किया। तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम उन बच्चों की सेंसेस पे काम करें तो वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देंगे। उसी वक्त उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन बच्चों की लर्निंग स्टार्ट करी, और लर्निंग किसी और तरीके से नहीं बल्कि प्ले और एक्टिविटीज़ के थ्रू। और उन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। एक रिटार्डेड बच्चों में इतना अच्छा रिस्पांस था कि वो वहाँ पर डिसिप्लिन सीख गए थे, रिस्पांस करना सीख गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम रिटार्डेड बच्चों में इस तरह का रिस्पांस देख सकते हैं तो अगर यही इम्प्लीमेंटेशन हम नॉर्मल बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो उसका क्या फीडबैक आएगा। उसके बाद उन्होंने एक आफ्टर हाउस जॉब उन्होंने अपना एक क्लासरूम खोला कैसा दी बैंबिनी के नाम से, जो आज भी बहुत मशहूर है। कैसा दी बैंबिनी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें टोटली मॉन्टेसरी मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उस वक्त में ये मेथड एक न्यूली था क्योंकि बच्चों को थ्रू एक्टिविटीज़ और प्ले के ज़रिए पढ़ाना बहुत ही आसान था। सबसे पहले बच्चे इससे फ्रेश होते थे और ईजीली एजुकेशन गेट कर रहे थे। ये इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबली बहुत ज़्यादा बहुत फास्टली तरीके से फैली और तकरीबन बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अप्रिशिएट किया और अपने पास इन्वेंट किया। आज भी हम देखते हैं कि यूएस के अंदर और बहुत सारी जगहों पर मॉन्टेसरी मेथड को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उस मेथड को प्रॉपर सीखना। मॉन्टेसरी मेथड एक वाहिद मेथड है जो बच्चों के कॉन्सेप्ट थ्रू मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। सेकेंडली यहाँ पर सिर्फ मटेरियल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि बच्चे की पूरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाती है। उसकी जो साइकी, उसकी जो डेविएशंस है उनको नॉर्मेलिटीज़ की तरफ लिया जाता है। 1952 को मारिया मॉन्टेसरी का इंतकाल हुआ और मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करना आसान नहीं है। मॉन्टेसरी मेथड उनका इन्वेंट करने का मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों को एक अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम टीचर्स से कि पढ़ाई को सिर्फ रेक्टिफिकेशंस और हार्डली ना बनाएं बल्कि बच्चों के लिए आसान बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।